नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि गठबंधन के अंदर या महागठबंधन के अंदर जो सबसे पेचीदगी वाला मामला होता है चुनाव के वक्त किसी भी राजनीतिक खेमे में, सीट शेयरिंग, और खासकर वैसे गठबंधन में जहां 5 या 6 दल हों, उस गठबंधन में सीट शेयरिंग के पेच को सुलझाना और भी बड़ी चुनौती होती है। और यह चुनौती तब और बढ़ जाती है जब इस पेच को चुनाव के कई महीने पहले सुलझाना हो। इस संभावित अंदेशे को देखते हुए, इस संभावना को या इस अंदेशे को देखते हुए कि चुनाव देश में पहले हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन कह लें या बिहार में जो नाम मिला महागठबंधन कह लें, वहां यही स्थिति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंबई में इंडिया की बैठक के मंच से इंडिया गठबंधन के दलों को अलर्ट किया और कहा कि देखिए, देश में चुनाव पहले भी हो सकते हैं। और इससे पहले कई बार नीतीश कुमार बिहार में भी ये बात कह चुके थे। और इंडिया की बैठक से जब वो पटना लौटे तो उन्होंने फिर इस बात को दोहराया, इसके साथ ही कहा कि जल्दी सब कुछ फाइनल हो जाएगा। लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात भी हुई। नीतीश कुमार लालू यादव के घर पहुंचे मिलने के लिए, राबड़ी आवास। और इस मुलाकात को लेकर फिर ये चर्चा शुरू हुई कि अब सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों एक्शन मोड में हैं और महागठबंधन अब उस तरफ बढ़ रहा है। आज एक बड़ी खबर आई है, बड़ी जानकारी आई है महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, और वही हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय हो जाएगा। इसी महीने सीट शेयरिंग पर महागठबंधन अंतिम निर्णय ले लेगा। आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल, इन सब के बीच सीटों का बंटवारा हो जाएगा इसी महीने। बहुत हैरानी की बात नहीं है। हम जानते हैं अगर देश में चुनाव समय पर हुए तो 2024 में लोकसभा चुनाव है, अभी काफी वक्त है। लेकिन महागठबंधन की तैयारी, लालू यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस की तैयारी इस लिहाज से है कि देश में चुनाव 2024 से पहले कहीं 2023 में ना हो जाए। तो महागठबंधन में सीट बंटने जा रही है, सीटों का बंटवारा होने जा रहा है और जल्द होने जा रहा है। और इसको लेकर खबर क्या है वो हम आपको बता दें। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक कमेटी बनने जा रही है और इस कमेटी के बनने के बाद महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लग जाएगी। जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि INDI की मुंबई में संपन्न बैठक में इस कमेटी के गठन पर सहमति बनी है। यानी मुंबई की बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि राज्यवार सीटों का बंटवारा हो जाए, बिहार में भी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए, कमेटी बनाकर सब कुछ फाइनल कर लिया जाए। यह कहा गया है मुंबई की बैठक में कि किसी राज्य के लिए सीट शेयरिंग का फार्मूला दूसरे राज्य के पार्टी के नेता के नेतृत्व में करना उचित नहीं, क्योंकि उन्हें बाहर के राज्य की वास्तविक जानकारी नहीं होगी। यानी बिहार के नेता या कहीं भी किसी भी राज्य में सीटों का बंटवारा होगा तो उस राज्य के नेताओं की भूमिका होगी। गठबंधन के सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सीट शेयरिंग का मामला तय होने के संबंध में गठित होने वाली कमेटी के संबंध में यह बताया गया है कि उसमें महागठबंधन के सभी दलों के एक-एक प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। किस दल का कौन सा प्रतिनिधि उक्त कमेटी में रहेगा, इसका निर्णय संबंधित दल के नेतृत्व को करना है। यानी कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो कमेटी बननी है उसमें कांग्रेस से कौन रहेगा, ये कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा। जेडीयू से कौन रहेगा, जेडीयू का नेतृत्व तय करेगा। आरजेडी से कौन रहेगा, आरजेडी का नेतृत्व तय करेगा। और वाम दल से कौन रहेगा, वाम दल को तय करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना कोई फॉर्मूला नहीं होगा, सीटिंग गेटिंग का फॉर्मूला जो पशुपति कुमार पारस कहते हैं, सिटिंग सीट होती है, ऐसा कोई फॉर्मूला महागठबंधन में नहीं होगा।
जो दल या जो उम्मीदवार जिस सीट को जीतने में सक्षम होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार पर ही दांव लगाएगा महागठबंधन या इंडिया, जो भी आप कह ले। बिहार में महागठबंधन में जो दल हैं वो इंडिया का हिस्सा है, तो इंडिया कह लें या महागठबंधन कह लें, तो सिर्फ और सिर्फ जिताऊ उम्मीदवारों पर ही दांव लगाने की तैयारी है। तो कई सिटिंग सीटें इधर उधर भी हो सकती हैं, जेडीयू की सीटें आरजेडी के पास, आरजेडी की सीटें जेडीयू के पास जा सकती हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई वैसी जानकारी नहीं है। जो जानकारी आती है वो हम आपको बताते रहे हैं कि किन किन सीटों पर पेच फंस सकता है आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच में। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के संबंध में यह कहा जा रहा है कि दावे और प्रतिदावे का कोई विषय आगे नहीं बढ़ाना है। तो दावेदारी कोई मामला नहीं है कि इस सीट पर अमुक दल की दावेदारी है, इस सीट पर अमुक दल की दावेदारी है, बल्कि जिताऊ उम्मीदवार ही उस सीट से चुनाव लड़ेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। हर हाल में हम बिहार की अगर बात कर रहे हैं, बिहार में सीट बंटवारे की बात करें, तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से हर एक सीट पर मजबूत पहलवान उतारने की तैयारी महागठबंधन की है एनडीए के खिलाफ। तो ये पूरा प्लान है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और संभव है कि इस प्रक्रिया में किसी दल को नुकसान भी हो सकता है। अगर किसी सीट विशेष का मामला सीट शेयरिंग के लिए गठित राज्य कमेटी के स्तर पर सुलझ नहीं पाता है, तो उस पर निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर गठित कमेटी के द्वारा किया जाएगा। यह प्रक्रिया भी जल्द ही पूरी कर ली जानी है। इस पूरी प्रक्रिया के मूल में है कि कौन दल किस सीट से लड़ रहा है, इसे लेकर कोई असमंजस की स्थिति न रहे। दल को अपने प्रत्याशी के नाम को तय करने का अधिकार है और कोशिश है कि यह प्रक्रिया तय होने के बाद क्षेत्र में जनसंपर्क का पर्याप्त समय मिलेगा। तो सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तय होने के पीछे ये कोशिश है कि क्षेत्र में, लोकसभा के क्षेत्र में प्रचार प्रसार और वहां उम्मीदवार को तैयारी करने का पूरा मौका मिले। आमतौर पर ऐसा होता है, और सिर्फ महागठबंधन में नहीं, तकरीबन हर राजनीतिक खेमे में कई बार यह होता है कि सीटों को लेकर अंतिम समय तक पेच फंसा हुआ होता है। कौन सीट कहां से लड़ेगा, उम्मीदवार सस्पेंस में होते हैं, वोटर सस्पेंस में होते हैं, जो मतदाता हैं, संगठन स्थानीय स्तर पर जो संगठन होता है उन राजनीतिक दलों का, वो सस्पेंस में होता है और इस वजह से उस राजनीतिक दल को कई बार नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो जल्दी करने के पीछे, सीट शेयरिंग को जल्दी फाइनल करने के पीछे एक तर्क यह भी है, एक कारण यह भी है कि पर्याप्त समय लोकसभा क्षेत्र में तैयारी के लिए दल और उम्मीदवार को मिले। तो कई महत्वपूर्ण बातें हैं ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि एक तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जल्द तय हो जाएगा, इसी महीने हो जाएगा, इसके लिए कमेटी बनाई जा रही है। दावे और प्रतिदावे को ज्यादा तुल नहीं देना है, दावेदारी का ज्यादा महत्व नहीं है कि किस दल की किस सीट पर दावेदारी है। महत्व इस बात का है कि कौन सी सीट, कौन उम्मीदवार, कौन दल जीत सकता है, और इसमें जाहिर तौर पर राजनीतिक दलों को नुकसान भी होना है। तो ये नुकसान उठाने के लिए तैयार है महागठबंधन, तैयार है इंडिया, ये बात निकलकर सामने आ रही है। मसलन अगर जेडीयू की सीट पर जेडीयू की सीट अगर आरजेडी के खाते में चली गई, अगर कमेटी में ये निर्णय हुआ कि नहीं आरजेडी ही ये सीट जीत सकती है, आरजेडी का उम्मीदवार ही इस सीट से बेहतर तरीके से जीत सकता है, आरजेडी का उम्मीदवार ही बहुत बेहतर उम्मीदवार है, तो जेडीयू को उस सीट का नुकसान उठाना पड़ेगा, वो सीट आरजेडी के खाते में चली जाएगी। महागठबंधन में या इंडिया में जो फॉर्मूला तय हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर वो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।